मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पर निवेशकों की पैनी नजर रहती है। रिलायंस और इसी तरह के अन्य लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करना कम जोखिम भरा माना जाता है, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही असरदार साबित होते हैं। रिलायंस भी उन्हीं में से एक है। इसके शेयर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतर साबित हो सकते हैं। अब इसके शेयरों को लेकर बहुत लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं। जैसे बहुत से लोग अगले 1 साल का टारगेट प्राइस जानना चाहते हैं कि आखिर अगले 1 साल में रिलायंस का शेयर कितना रिटर्न दे सकता है। आइए इसका जवाब जानते हैं। जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने रिलायंस को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट फर्म ने रिलायंस का टारगेट प्राइस बताया है। आइए जानते हैं कि आखिर मुकेश अंबानी की कंपनी का शेयर अगले 1 साल में कहां तक जा सकता है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर अगले 1 साल में 12% से अधिक रिटर्न दे सकता है। आज यानी 30 अक्टूबर 2025 को रिलायंस का शेयर NSE पर 1489 रुपए के आसपास पर ट्रेड कर रहा था। वहीं जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने 29 अक्टूबर के अनुसार जब रिलायंस का शेयर 1504 पर ट्रेड कर रहा था के आधार पर अपनी रिपोर्ट बनाई है। जियोजीत के अनुसार रिलायंस का शेयर अगले 1 साल यानी 12 महीनों में 1679 रुपए के स्तर को टच कर सकता है। RIL का रेवेन्यू Q2 FY26 में सालाना आधार पर 9.9% बढ़कर 2,58,898 करोड़ रुपए हो गया है, जो इसका मुख्य बिजनेस सेगमेंट में मजबूत डबल डिजिट ग्रोथ के कारण हुआ। Q2 FY26 में EBITDA सालाना आधार पर 13.9% बढ़कर 50,313 करोड़ हो गया। इसकी वजह से मजबूत टॉप लाइन ग्रोथ थी, जिसने कर्मचारी बेनिफिट खर्च, स्टॉक इन ट्रेड की खरीदारी और दूसरे खर्चों में हुई बढ़ोतरी को बैलेंस कर दिया। रिलायंस का रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ की वजह से सालाना आधार पर 14.3% बढ़कर 22,092 करोड़ रुपए हो गया। इसके बावजूद कि 5G स्पेक्ट्रम एसेट्स के ऑपरेशन और ज्यादा लायबिलिटी बैलेंस के कारण फाइनेंस कॉस्ट में सालाना आधार पर 13.5% की बढ़ोतरी हुई। जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 12 महीनों में 12% से अधिक का दमदार रिटर्न दे सकता है। यह उम्मीद कंपनी के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन पर आधारित है। Q2 FY26 में मुख्य बिजनेस सेगमेंट की बदौलत RIL का राजस्व सालाना आधार पर 9.9% बढ़ा। इतना ही नहीं, कंपनी का EBITDA 13.9% और शुद्ध लाभ 14.3% बढ़ा है, जिसने 5G स्पेक्ट्रम्स के परिचालन और बढ़ी हुई फाइनेंस कॉस्ट के बावजूद शानदार वृद्धि दिखाई। यह प्रदर्शन साबित करता है कि रिलायंस जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स लंबी अवधि के लिए कम जोखिम भरा और असरदार निवेश का विकल्प बने हुए हैं।